प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं लार्ज कैप कैटेगरी के टॉप 2 एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स का डिटेल्ड कंपैरिजन करूंगा। फर्स्ट फंड है एक्सिस ब्लू चिप फंड एंड सेकंड फंड है केनरा रूबिको ब्लू चिप इक्विटी फंड। डिटेल्ड कंपैरिजन के साथ हम दो और चीजें डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि एक्सिस ब्लू चिप फंड का काफी ज्यादा अंडर परफॉर्मेंस आ रहा है रिसेंट टाइम्स में, तो जानने की कोशिश करेंगे कि अंडर परफॉर्मेंस क्यों आ रहा है और फ्यूचर में हम इस फंड से किस तरह का परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और सेकंड हम डिस्कस करेंगे कि क्या इंडेक्स फंड्स का परफॉर्मेंस इन एक्टिवली मैनेज्ड फंड से कहीं ज्यादा अच्छा है। सबसे पहले इस वीडियो में हम इन दोनों ही फंड्स का पास्ट परफॉर्मेंस चेक करेंगे। पास्ट परफॉर्मेंस में सबसे पहले हम इनका पास्ट रिटर्न्स चेक करेंगे और साथ ही इनका रिस्क एडजस्टेड रिटर्न चेक करेंगे। यहां पर आप इन दोनों फंड्स का रिटर्न्स चेक कर सकते हैं अक्रॉस 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर एंड 10 ईयर होराइजन विथ रिस्पेक्ट टू इट्स बेंचमार्क। इन दोनों ही फंड्स ने लास्ट 1 ईयर में अंडर परफॉर्म किया है, दैट इज अपने बेंचमार्क से कम रिटर्न जनरेट किया है। लेकिन रिलेटिवली एक्सिस ब्लू चिप फंड ने काफी ज्यादा अंडर परफॉर्म किया है। लाइक लास्ट 1 ईयर में बेंचमार्क का रिटर्न रहा है -4.37%, जबकि एक्सिस ब्लू चिप फंड का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न रहा है -10.75%। साथ ही इस फंड का 3 ईयर का रिटर्न्स भी अच्छा नहीं रहा है, लेकिन 5 ईयर एंड 10 ईयर होराइजन में इस फंड का परफॉर्मेंस ठीक रहा है। जबकि केनरा रूबिको ब्लू चिप फंड का अगर आप परफॉर्मेंस देखें तो 1 ईयर में ऑफकोर्स ये बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाया है, लेकिन 3 ईयर एंड 5 ईयर होराइजन में अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है और 10 ईयर में अपने बेंचमार्क के आसपास से रिटर्न जनरेट कर पा रहा है। यहां पर आप जो भी रिटर्न्स देख रहे हैं ये रिटर्न्स पोस्ट एक्सपेंसेस है, दैट इज अब यहां से एक्सपेंसेस नहीं कटेगा, एक्सपेंसेस ऑलरेडी कट करने के बाद ये रिटर्न्स आया है। यहां पर आप इन दोनों फंड्स का रिटर्न्स चेक कर सकते हैं एज ऑन 1 अप्रैल 2020। ये वो पीरियड था जब बिकॉज ऑफ कोरोना पैंडेमिक स्टॉक मार्केट्स में मेजर करेक्शन आया था। उस समय इन दोनों ही फंड्स का परफॉर्मेंस काफी अच्छा था एज कंपेयर टू बेंचमार्क एंड रिलेटिवली एक्सिस ब्लू चिप फंड का परफॉर्मेंस 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर एंड 10 ईयर इन ऑल 4 होराइजन्स में काफ़ी अच्छा था। इनफैक्ट उस समय लास्ट 1 ईयर में बेंचमार्क गिरा था अबाउट 28% से, जबकि एक्सिस ब्लू चिप गिरा था सिर्फ 10.6% से। सो उस समय इस फंड ने काफ़ी अच्छा डाउनसाइड प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया था। यहाँ पर आप इन दोनों ही फंड्स का रिस्क एंड रिटर्न पैरामीटर्स चेक कर सकते हैं। तो अगर आप रिस्क पैरामीटर्स को देखें लाइक स्टैंडर्ड डिविएशन एंड बीटा, तो इन दोनों फंड्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जबकि अगर आप शार्प रेशियो अल्फा देखें स्पेशली 3 ईयर होराइजन में, तो केनरा रूबिको ब्लू चिप इक्विटी फंड का परफॉर्मेंस रिलेटिवली बेटर है, जबकि एक्सिस ब्लू चिप फंड का अल्फा 3 ईयर होराइजन में निगेटिव है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और 5 ईयर होराइजन में इन दोनों फंड्स के शार्प रेशियो अल्फा में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सो नाउ अभी हमने जो इन दोनों ही फंड्स का पास्ट परफॉर्मेंस चेक किया है उससे क्वाइट क्लियर है कि एक्सिस ब्लू चिप फंड का पास्ट में परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा करता था, लेकिन रीसेंट टाइम्स में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, जबकि रिलेटिवली केनरा रूबिको ब्लू चिप इक्विटी फंड का परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा है। नाम इन दोनों ही फंड्स का इन्वेस्टमेंट स्टाइल, मार्केट कैप एलोकेशन, सेक्टर एलोकेशन और स्टॉक पोर्टफोलियो चेक करेंगे। उससे यह पता चलेगा कि फ्यूचर में हम इन दोनों फंड से किस तरह का परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहां पर आप इन दोनों ही फंड्स का AUM दैट इज एसेट अंडर मैनेजमेंट, एक्सपेंस रेशियो, पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग एंड एनुअल टर्नओवर चेक कर सकते हैं। एक्सिस ब्लू चिप फंड का एक्सपेंस रेशियो एज कंपेयर टू केनरा रूबिको ब्लू चिप इक्विटी फंड थोड़ा ज्यादा है। अगर आप इन दोनों ही फंड्स के इन्वेस्टमेंट स्टाइल को देखेंगे तो एक्सिस ब्लू चिप फंड का पोर्टफोलियो PE और एनुअल टर्नओवर दोनों ही ज्यादा है। पोर्टफोलियो PE ज्यादा है, इसका मतलब ये हुआ कि एक्सिस ब्लू चिप फंड रिलेटिवली वेरी हाई ग्रोथ स्टॉक्स में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करता है और इन वेरी हाई ग्रोथ स्टॉक्स का P रेशियो ज्यादा होता है। और हाई एनुअल टर्नओवर का मतलब ये हुआ कि लास्ट 1 ईयर में एक्सिस ब्लू चिप फंड ने अपने स्टॉक पोर्टफोलियो में ज्यादा चेंजेस लाया है, दैट इज स्टॉक्स का बाय सेल ज्यादा किया है, जो कि गलत नहीं बोला जाएगा क्योंकि एक्सिस ब्लू चिप फंड ऑलमोस्ट 2 ईयर से अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो अगर बिकॉज ऑफ दिस अंडर परफॉर्मेंस वो अपने पोर्टफोलियो में थोड़े चेंजेस करते हैं जिसके कारण बाद में उनका पोर्टफोलियो रिलेटिवली बेटर रिटर्न्स जनरेट करे, तो ये बिल्कुल सही स्टेप होगा। यहाँ पर आप इन दोनों ही फंड्स का मार्केट कैप एलोकेशन चेक कर सकते हैं। ये दोनों ही फंड्स लार्ज कैप कैटेगरी के फंड्स हैं, दैट्स वाई इनका काफ़ी बड़ा एक्सपोजर लार्ज कैप के स्टॉक्स में है। एक्सिस ब्लू चिप फंड ने मिड कैप और स्मॉल कैप में एक्सपोजर नहीं लिया है,
लेकिन एक्सिस ब्लू चिप फंड का कैश एंड डेट में काफ़ी बड़ा एक्सपोजर है एट अबाउट 10%। तो इसका बेनिफिट ये मिल सकता है इस फंड को कि अगर मार्केट में नियर फ्यूचर में करेक्शन आता है तो ये काफ़ी अच्छे वैल्यूएशन पे स्टॉक्स को खरीद पाएंगे। केनरा रूबिको ब्लू चिप फंड मिड कैप स्टॉक्स में भी कुछ एक्सपोजर लेता है और मिड कैप स्टॉक्स में इनका एक्सपोजर अबाउट 9% का है। यहाँ पर आप इन दोनों ही फंड्स का सेक्टर एलोकेशन चेक कर सकते हैं। इन दोनों ही फंड्स ने फाइनेंशियल सेक्टर में काफ़ी बड़ा एक्सपोजर लिया है। लाइक एक्सिस ब्लू चिप फंड का सबसे बड़ा एक्सपोजर है फाइनेंशियल सेक्टर में, उसके बाद है टेक, सर्विसेज, ऑटोमोबाइल एंड मटेरियल सेक्टर में। जबकि केनरा रूबिको ब्लू चिप इक्विटी फंड का जो मेजर एक्सपोजर है सेक्टर्स में वो है फाइनेंशियल, टेक, कंज्यूमर स्टेपल्स, एनर्जी एंड हेल्थ केयर। यहाँ पर आप इन दोनों ही फंड्स के स्टॉक पोर्टफोलियो के टॉप होल्डिंग्स को चेक कर सकते हैं। एक्सिस ब्लू चिप फंड के कुछ टॉप होल्डिंग्स हैं बजाज फाइनेंस, आईसीआईसीआई बैंक, एवेन्यू सुपरमार्ट्स, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस एंड कोटक महिंद्रा बैंक। जबकि केनरा रूबिको ब्लू चिप इक्विटी फंड के कुछ टॉप होल्डिंग्स हैं आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, रिलायंस, एसबीआई एंड भारती एयरटेल। यहाँ पर आप इन दोनों ही फंड्स का परसेंटेज पोर्टफोलियो ओवरलैप चेक कर सकते हैं। तो कुछ स्टॉक्स जिसमें इन दोनों ही फंड्स का काफी बड़ा एक्सपोजर है वो स्टॉक्स हैं आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, रिलायंस एंड बजाज फाइनेंस। सो ओवरऑल इन दोनों फंड्स में 26 स्टॉक्स कॉमन है और जो ओवरऑल परसेंटेज पोर्टफोलियो ओवरलैप है वो 57% का है। अभी हमने इन दोनों फंड्स का जो डिटेल्स चेक किया है उससे हमें इन दोनों फंड्स के कुछ सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस पता चले हैं। इन दोनों फंड्स के बीच सिमिलैरिटी ये है कि हमने इनका सेक्टर एलोकेशन और स्टॉक पोर्टफोलियो चेक किया है। तो सेक्टर एलोकेशन में इन दोनों सेक्टर्स का फाइनेंशियल सेक्टर और टेक सेक्टर में अभी भी बड़ा एक्सपोजर है। लाइक अगर आप एक्सिस ब्लू चिप फंड को देखें तो फाइनेंशियल और टेक सेक्टर में जो टोटल एक्सपोजर है इस फंड का वो है अबाउट 50% का। जबकि केनरा रूबिको ब्लू चिप इक्विटी फंड का अगर आप फाइनेंशियल और टेक सेक्टर में एक्सपोजर देखें तो अबाउट 45% का है। और साथ ही हमने इन दोनों फंड्स का जो पोर्टफोलियो चेक किया है वहां भी हमने देखा है कि ओवरऑल परसेंटेज पोर्टफोलियो ओवरलैप अबाउट 57% का है। तो उससे भी ये पता चलता है कि दोनों के पोर्टफोलियो में दैट इज स्टॉक पोर्टफोलियो में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। नाउ इन दोनों ही फंड्स में दो मेजर डिफरेंसेस भी हैं। लाइक जब हमने इनका मार्केट कैप एलोकेशन देखा तो वहां हमने देखा है कि एक्सिस ब्लू चिप फंड का मिड कैप के स्टॉक्स में एक्सपोजर नहीं है, जबकि केनरा रूबिको ब्लू चिप इक्विटी फंड का ऑलमोस्ट 9% एक्सपोजर है मिड कैप के स्टॉक्स में। साथ ही वहां पे हमने देखा है कि जो कैश और डेट में इन्वेस्टमेंट है तो एक्सिस ब्लू चिप फंड का ऑलमोस्ट 10% का एक्सपोजर लिया गया है कैश और डेट में, जबकि केनरा रूबिको ब्लू चिप इक्विटी फंड का कैश एंड डेट में रफली अबाउट 4% का एक्सपोजर है। और इन दोनों ही फंड्स में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो है इनके परफॉर्मेंस में। लाइक रीसेंट टाइम्स में अगर आप परफॉर्मेंस देखें तो केनरा रूबिको ब्लू चिप इक्विटी फंड का परफॉर्मेंस एज कंपेयर टू एक्सिस ब्लू चिप फंड काफी अच्छा है। सो नाउ हमने इन दोनों फंड्स का डिटेल कंपैरिजन तो कर लिया। अब हमें इस वीडियो में आगे दो और चीजें जाननी है जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। फर्स्ट हम जानेंगे कि एक्सिस ब्लू चिप फंड का अंडर परफॉर्मेंस क्यों आ रहा है, और सेकंड हम जानेंगे कि क्या सही में ये जो इंडेक्स फंड्स हैं लार्ज कैप कैटेगरी के उनका परफॉर्मेंस इन एक्टिवली मैनेज लार्ज कैप फंड से कहीं ज्यादा अच्छा है। यहाँ पर आप एक्सिस ब्लू चिप फंड के कुछ टॉप होल्डिंग्स का डिटेल्स चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि इन टॉप होल्डिंग्स में शायद ही कुछ स्टॉक्स आपको ऐसे मिलेंगे जिनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है लास्ट 1 ईयर में। तो वो स्टॉक्स हैं आईसीआईसीआई बैंक जिसने अबाउट 20% का रिटर्न दिया है लास्ट 1 ईयर में, महिंद्रा एंड महिंद्रा जिनका रिटर्न रहा है अबाउट 32% का लास्ट 1 ईयर में, एंड मारुति सुजुकी इंडिया जिनका रिटर्न रहा है अबाउट 15% का लास्ट 1 ईयर में। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि एक्सिस ब्लू चिप फंड का जो स्टॉक पोर्टफोलियो है उसके ज़्यादातर स्टॉक्स का लास्ट 1 ईयर में परफॉर्मेंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दिस जो ओवरऑल परफॉर्मेंस रहा इस फंड का वो भी बुरी तरह से हिट हुआ है। सो नाउ अभी तक तो हमने क्लियरली ये देख लिया है कि एक्सिस ब्लू चिप फंड का काफी ज्यादा अंडर परफॉर्मेंस रिसेंट टाइम्स में रहा है। साथ ही हमने ये भी देख लिया है कि अंडर परफॉर्मेंस आया कहां से है। नाउ अब हमें ये देखना है कि इस फंड का हमने देखा था कि जो एनुअल टर्नओवर है काफी ज्यादा है, दैट इज इस फंड ने अपने स्टॉक पोर्टफोलियो पे काफी चेंजेस किए हैं। तो अब उस चेंजेस को हम देख लेते हैं और उसके आधार पे शायद हमें कुछ आइडिया मिल पाएगा कि फ्यूचर में हम इस फंड से किस तरह का परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो एक्सिस ब्लू चिप फंड के स्टॉक पोर्टफोलियो में रीसेंट टाइम्स में काफी चेंजेस आए हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी देखा था कि इनका एनुअल टर्नओवर काफी ज्यादा रहा है।
तो जो चेंजेस हैं वो तो काफी सारे स्टॉक्स में है, स्मॉल स्मॉल चेंजेस, लेकिन साथ ही कुछ सिग्निफिकेंट चेंजेस भी हैं। इस फंड ने आईटी सेक्टर के 2 टॉप स्टॉक्स में अपना एक्सपोजर कम किया है और ये स्टॉक्स हैं इन्फोसिस और टीसीएस, जो कि एक सही स्टेप माना जा सकता है क्योंकि एटलीस्ट नियर फ्यूचर में हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आईटी के स्टॉक्स का परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा। और साथ ही इस फंड ने ऑटो सेक्टर के 2 टॉप स्टॉक्स में अपना एक्सपोजर लिया है। स्टॉक्स हैं मारुति सुजुकी एंड महिंद्रा एंड महिंद्रा। रिसेंट टाइम्स में हमने देखा है कि ऑटो सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है और कमिंग फ्यूचर में भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इन स्टॉक्स का परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। और इस फंड ने रिसेंट टाइम्स में एक और बड़ा चेंज किया अपने स्टॉक पोर्टफोलियो में, दैट इज फंड ने ऐड किया है इंफ्रास्ट्रक्चर के टॉप कंपनी दैट इज एल&टी को। सो ओवरऑल इस फंड ने अपने पोर्टफोलियो में कुछ सिग्निफिकेंट चेंजेस किए हैं जिससे लगता है कि फ्यूचर में हम इस फंड से अच्छे रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नाउ हम लार्ज कैप कैटेगरी के कुछ एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स और कुछ इंडेक्स फंड्स का रिटर्न्स कंपेयर करते हैं। उससे क्लियर हो जाएगा कि क्या सही में इंडेक्स फंड्स का परफॉर्मेंस लार्ज कैप कैटेगरी के एक्टिवली मैनेज्ड फंड से कहीं ज्यादा अच्छा है। यहां पर मैंने लार्ज कैप कैटेगरी के 7 एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स का रिटर्न लिया है और साथ ही 3 इंडेक्स फंड्स का भी रिटर्न लिया है अक्रॉस 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर एंड 10 ईयर होराइजन। तो यहां पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि 3 ईयर, 5 ईयर एंड 10 ईयर इन तीनों होराइजन में इन लार्ज कैप के एक्टिवली मैनेज फंड का रिटर्न्स ज्यादा अच्छा है एज कंपेयर टू इंडेक्स फंड। ऑफ कोर्स सिर्फ एक्सिस ब्लू चिप फंड एक ऐसा फंड है जिसका परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा नहीं रहा है। और अगर आप लास्ट 1 ईयर का परफॉर्मेंस देखें तो यस, यहाँ पे इन इंडेक्स फंड का परफॉर्मेंस रिलेटिवली ज्यादा अच्छा रहा है, लेकिन 1 ईयर होराइजन में भी ऐसा नहीं है कि इनके रिटर्न्स में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस है। और साथ ही अगर आप इन फंड्स के एक्सपेंस रेशियो को भी देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि इन फंड्स के एक्सपेंस रेशियो में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस है। लाइक अगर आप केनरा रूबिको ब्लू चिप इक्विटी फंड का एक्सपेंस रेशियो देखेंगे डायरेक्ट प्लान का तो वह है 0.38%, जबकि एचडीएफसी इंडेक्स फंड निफ्टी 50 प्लान के डायरेक्ट प्लान का अगर आप एक्सपेंस रेशियो देखेंगे तो वह है 0.20%। सो नाउ अभी हमने जो रिटर्न्स का कंपैरिजन किया है बिटवीन लार्ज कैप कैटेगरी के एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स एंड इंडेक्स फंड्स, तो उससे क्वाइट क्लियर है कि पास्ट में लाइक 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर होराइजन में तो एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स का परफॉर्मेंस काफी ज्यादा अच्छा था, लेकिन लास्ट 1 ईयर में यस, जो इंडेक्स फंड्स हैं उनका परफॉर्मेंस रिलेटिवली बेटर रहा है। लेकिन हमें यहाँ पे ये भी ध्यान में रखना है कि सिर्फ लार्ज कैप कैटेगरी के एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स ही नहीं, हमने जो दूसरे कैटेगरीज के टॉप फंड्स का भी रिव्यू किया है वहां भी हमने देखा है कि कई सारे टॉप फंड्स का परफॉर्मेंस लास्ट 1 ईयर में अच्छा नहीं रहा है। सो नाउ आइडियली सिर्फ लास्ट 1 ईयर के परफॉर्मेंस के बेसिस पे, दैट टू स्लाइट डिफरेंस है इन दोनों के परफॉर्मेंस में, उसके बेसिस पे हम ये नहीं बोल सकते हैं कि लार्ज कैप कैटेगरी के एक्टिवली मैनेज फंड का परफॉर्मेंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और इंडेक्स फंड्स का परफॉर्मेंस काफी ज्यादा अच्छा है। यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आप इंडेक्स फंड्स का कंपैरिजन करें लार्ज कैप कैटेगरी के एक्टिवली मैनेज फंड्स के साथ, तो वहां पे आपको कंपैरिजन सिर्फ टॉप फंड्स के साथ ही करना है, क्योंकि जब भी आप अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे आप टॉप फंड्स में ही करेंगे, आप अंडर परफॉर्मिंग फंड्स में नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो अंडर परफॉर्मिंग फंड्स हैं ऑफ कोर्स उनका जो रिटर्न्स है वो काफी कम आता है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।